हाँ तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका करम सर की क्लास कक्षा 8 लेसन फर्स्ट हाउ द कैमल गोट हिज सम। टेक्स्ट की शुरुआत से पहले हम चर्चा करेंगे कुछ मीनिंग के बारे में जो इस टेक्स्ट में हमने पढ़नी है और वाक्य में प्रयोग हम इनका देखेंगे। सबसे पहले रेमॉन्स्ट्रेटेड, ऐतराज या विरोध करना। सडनली, अचानक। लंप, गांठ। हिंड्रेंस, बाधा या कठिनाई। रिफ्लेक्शन यानी परछाई। पफिंग अप, किसी को झांसा देना। ब्रोट अपॉन, कुछ घटना या किसी घटना के बारे में जिम्मेदार होना। बिहेव, व्यवहार करना। वियर, कपड़े आदि पहनना या किसी चीज़ को धारण करना। कोट अप, बीच की दूरी को कवर करना। जब आपसे कोई आगे चल रहा है और आपको उस तेज़ चलकर उसका स्थान तक पहुंच जाते हैं तो आप उसे कवर कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं कैच अप। यहाँ हम देखेंगे कि ब्रोट अपॉन ब्रिंग अपॉन से बना है, जो कि ब्रिंग अपॉन की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, और कोट अपॉन कैच अपॉन से बना है। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र ऊँट महाशय के पास, और चलते चलते आपको देते हैं एक रोचक जानकारी। ऊँट अपने कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट यानी वसा को इकट्ठा कर लेते हैं। काफ़ी दिनों तक ऊँट को खाना और पानी नहीं मिलता तो वे सबसे पहले दिनचर्या में आवश्यक ऊर्जा के लिए सबसे पहले इस फैट को गलाना शुरू कर देते हैं। इसी गले हुए फैट से ऊँट के शरीर में पानी और भोजन की कमी पूरी होती है। क्यों, है ना मज़ेदार। अब तक की कहानी में हम जान चुके हैं कि ऊँट महाशय के आलस्य से परेशान होकर घोड़ा, कुत्ते और बैल ने रेगिस्तान के इंचार्ज जिन से उसकी शिकायत की थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के दूसरे दृश्य में, जहां ऊँट और जिन आपस में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। द जिन रेमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, यानी जिन ने ऊँट का विरोध किया। हु सेड हम, जिसने कि हम कहा। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू लम्प, ऊँट की सुंदर पीठ पर अचानक एक गांठ बन गई। विच वाज द कैमल्स हम्प, जो कि उस ऊँट का हम्प यानी कुबड़ थी। द जिन assured the camel his hump would always be a help, जिन ने ऊँट को ये वादा किया, ऊँट से ये वादा किया कि उसकी कुबड़ उसके लिए हमेशा सहायक होगी। नोट अ हिंड्रेंस, उसके लिए किसी भी प्रकार की बाधा या मुसीबत नहीं होगी। द जिन rolled himself up in his dust cloak, जिन धूल के गुब्बार में घूमने लगा। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट के पार चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि ऊँट अपनी ही परछाई को पानी के एक तालाब में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त, जिन ने कहा। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये क्या है जो मैं तुम्हारे काम न करने के बारे में सुन रहा हूँ। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसने अपनी चिन यानी ठुड्डी को अपनी हाथों पर टिका लिया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब ऊँट ने पानी के तालाब में अपनी परछाई को देखा। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त कार्य दिए गए थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे आलस्य के कारण। सेड द जिन, जिन ने ऐसा कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाकर वह सोचता रहा। हम, सेड द कैमल, ऊँट ने फिर से कहा। हम।
आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। सेड द जिन। जिन ने कहा यू माइट से इट वंस टू ऑफन। तुम्हें इसे बहुत कम कहना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम। और फिर भी ऊँट ने कहा हम अगेन, एक बार फिर से। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। उसने ये कहा भी नहीं था कि उसने अपनी पीठ की तरफ देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसे बहुत गर्व था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, यानी इतनी जल्दी उसकी पीठ एक हम्प यानी कुबड़ में बदल गई जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ। डू यू सी दैट? सेड द जिन। क्या तुम इसे देखते हो? जिन ने कहा दैट्स योर वेरी ओवन हम्प, यही तुम्हारा हम्प है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओवन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और काम न करने के कारण तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है। When the work began, जब से काम शुरू हुआ। Now you are going to work, और अब तुम काम करने जा रहे हो। How can I? said the camel. मैं काम कैसे करूँगा? ऊँट ने कहा। With this hump on my back, जब ये हम्प ये कुबड़ मेरी पीठ पर होगा। That has a purpose, said the जिन। इसका एक उद्देश्य है, जिन ने कहा। All because you missed those 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन मिस किए हैं, काम नहीं किया है। You will be able to work now for 3 days without eating, और अब तुम बिना खाए पिए 3 दिन तक काम करने के सक्षम हो जाओगे। Because you can live on your hump, क्योंकि अब तुम अपने कुबड़ पर निर्भर रह सकते हो। And don't you ever say I never did anything for you, और ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। Come out of the desert and go to the tree, इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ। And behave, और उनसे व्यवहार करो, यानी जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो काम तुम करो। And the camel went away to join the tree, और ऊँट उन तीनों में शामिल होने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और यह ऊँट एक कुबड़ को यानी हम्प को धारण किए रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, और आज इसे हम हम्प कहते हैं। नोट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे। But he has never caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. परंतु उसने आज तक उन 3 दिनों के कार्य को पूरा नहीं कर पाया है जो उसने संसार की शुरुआत से पहले ही किया। And he has never yet learned how to behave. और ऊँट महाशय ने आज तक ये नहीं सीखा कि दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि काम न करने के कारण रेगिस्तान के इंचार्ज जिन ने ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ यानी हम्प बना दिया, जो कि उसके लिए एक सज़ा नहीं बल्कि उसके लिए एक सुविधा मात्र थी। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमारी जिम्मेदारी को हमेशा पूरा करना चाहिए, और अगर हम किसी काम में गलत हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें हमारे बड़ों का या गुरुजनों का हमेशा कहना मानना चाहिए। हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो आपको एक रोचक जानकारी और भी देंगे। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ स्क्रीन पर दिखाई गई इस तस्वीर को पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं ये कौन है? नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमने जो कहानी पढ़ी है वह कहानी इन्हीं श्रीमान रुडयार्ड किपलिंग ने ही लिखी है।
इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक जंगल बुक पर आधारित धारावाहिक मोगली तो आपने ज़रूर देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, समय है कॉम्प्रिहेंशन चेक का, यानी ये जानने का कि हमने अब तक जो कुछ पढ़ा या जो कुछ सीखा है उसके बारे में हम कितने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं या क्या क्या जानकारी रखते हैं। याद रखें, अगर आप इन प्रश्नों के जवाब सही ढंग से नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो बार बार तब तक देखनी है जब तक आप इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ऊँट पानी में अपनी ही परछाई को देख रहा था। What does it suggest to you about the camel? इस बात से आप ऊँट के बारे में क्या राय रखते हैं। सेकेंड, द कैमल सैड हम रिपीटेडली। ऊँट ने बार बार हम कहा। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? इस बात से उस पर क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम? जिन के अनुसार हम का क्या उपयोग था। फोर्थ, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। उसने आज भी व्यवहार करना नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस, इसकी प्रकाश में, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? ऊँट के बारे में लेखक का क्या विचार है। तो दोस्तों, अब समय है कुछ एक्सरसाइज का, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। इन बिंदुओं पर समूह में चर्चा करें। फर्स्ट, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या यह कहानी तथ्यात्मक रूप से सच्ची हो सकती है, यानी क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। सेकेंड, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट? आपके अनुसार यह कहानी किस चीज़ के बारे में है। अब हम इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग, इन पर विचार कीजिए। फर्स्ट, हाउ द वर्ल्ड बिगेन? संसार की शुरुआत कैसे हुई। सेकेंड, वाई एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली? हर किसी को अपने हिस्से का काम पूरी गंभीरता से क्यों करना चाहिए। थर्ड, हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस? जानवर मानवों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। फोर्थ, हाउ द कैमल गोट हीज हम? ऊँट को हम्प किस प्रकार मिला। व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? सप्ताह की समाप्ति पर आपने क्या किया। वर यू जनरली एक्टिव और आइडल? क्या आप अक्सर सक्रिय रहे या निठल्ले। प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसरिंग द क्वेश्चन। कृपया प्रश्न का जवाब देने से पहले या विचार विमर्श करने से पहले अपने पीछे के समय पर गौर करें। फोर्थ, देयर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। काम करने वालों के दो समूह हैं। दोज हु प्रीफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो। पहले वे काम जो कल कर सकते हैं, आने वाले कल में कर सकते हैं, उन्हें भी वे आज ही करना पसंद करते हैं और कर सकते हैं। एंड दोज हु प्रीफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। दूसरे वे जो उस काम को जो कि वो आज कर सकते हैं उसे आने वाले कल को करेंगे। वेयर डू यू बिलोंग? आप इनमें से कहाँ हैं। थिंक इट ओवर, इस पर विचार कीजिए। यानी कि हमने जो इस पाठ से सीखना था उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इस कहानी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला बिंदु है, ऑल वर्क इज़ डिग्निफाइड। सभी काम गरिमापूर्ण है। देयर इज़ नो सच थिंग एज मीनियल वर्क। कोई भी काम हीन नहीं होता है। दूसरा बिंदु, ही हु स्ट्रगल्स इज़ बेटर देन ही हु नेवर टेम्प्ट्स। वो उस व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो मेहनत करता है सिवाय उसके जो कभी प्रयास ही नहीं करता। तीसरा बिंदु,
ऑल वर्क एंड नो प्ले, हमेशा काम करो और बिल्कुल भी खेलो मत। इज इट ए गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा विचार है? विलियम फॉकनर अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड पोइट, जो एक अमेरिकी कवि और उपन्यासकार हैं, वे ऐसा नहीं सोचते हैं। वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग इज दैट द ओनली थिंग दैट ए मैन कैन डू फॉर 8 hours a day, एक सबसे दुखद चीज़ जो है वो यह है कि एक मनुष्य जो 8 घंटे तक कर सकता है, यानी 8 घंटे तक जो एक लगातार काम करता है, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, इज वर्क, काम करना है। यू कांट ईट 8 hours a day, आप एक दिन में 8 घंटे खाना नहीं खा सकते। ऑल यू कैन डू फॉर 8 hours इज वर्क, आप 8 घंटे तक जो कर सकते हैं वो केवल काम है। विच इज़ द रीज़न, यही कारण है, वाई मैन मेक्स हिमसेल्फ एंड एवरीबडी एल्स सो मिजरेबल, यही कारण है कि एक इंसान खुद को और दूसरों को दयनीय बना देता है, एंड अनहैप्पी, और नाखुश भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ भी आया होगा और पसंद भी। अब आपको मैं देने जा रहा हूँ कुछ होमवर्क जो आपने अपनी एक नोटबुक में लिखना है। और आपके होमवर्क में पहला है वर्ड मीनिंग्स। जो वर्ड मीनिंग्स दोनों लेसन के शुरुआत में आपको दी गई हैं, आप उन्हें एक नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। और दूसरा काम है आंसर द क्वेश्चंस टॉपिक में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप उनका उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। होमवर्क का तीसरा बिंदु है, आपने इस टेक्स्ट में जो भी पेज आपको अच्छा लगे, जो अंश आपको अच्छा लगे, वहाँ आप एक पेज आप सुंदर सुंदर सुलेख लिखेंगे। और आपके लिए एक जानकारी ये भी कि अगर आप होमवर्क करके सुंदर तरीके से उसे पेश करते हैं तो आप अपनी फ़ोटो, अपना और अपने पिताजी का नाम मुझे भेजें। अगली वीडियो में अच्छा होमवर्क करने वाले बच्चों के नाम और फ़ोटो को मैं शामिल करूंगा। तब तक बने रहिए अपने घरों में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।